क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है जिसका एरिया जो है दो स्क्वायर जो हैं जिनकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उनके एरिया के सम के बराबर हो। तो हम पहले दो स्क्वायर ड्रा करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रा करते हैं और इसको ए और बी का नाम देते हैं। मुनासिब कंपास ओपन करेंगे और ए पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें। वन 180 की आर्क लगाई, 0 डिग्री पे रख के 60 डिग्री की आर्क और 60 डिग्री के पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 120 डिग्री की आर्क और फिर 120 डिग्री के पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 90 डिग्री की आर्क। हम 90 डिग्री के पॉइंट को ए से मिलाते हैं और दोनों साइड पर बढ़ा देते हैं। अब हम अपनी कंपास बी पे रख के ए तक ओपन करते हैं, जैसे कि हमने ये ओपन कर ली है, और बी का इस्तेमाल करते हुए बी के एक सिमत में हम एक आर्क लगाते हैं और फिर पॉइंट ए का इस्तेमाल करना है, कंपास चेंज नहीं करनी। तो हम ये नई लेंथ जो हमने ड्रा की थी 90 डिग्री के एंगल से पास करते हुए इसको इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को डी का नाम देते हैं और डी से बी से लगाई गई आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। ये है आपके पास पॉइंट सी। तो सी को बी से मिलाया और सी को डी से मिलाया। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रा कर ए बी लाइन को बढ़ाते हैं ए वाली सिमत में। अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ए का इस्तेमाल किया, दोनों सिमत बढ़ी हुई लाइंस को आपने इंटरसेक्ट करना है ए पे रख के, और जो दो नए पॉइंट मिले हैं वहां से आपने इन पॉइंट के ऑपोजिट बिल्कुल सामने दो आर्क लगाकर एक और नया पॉइंट हासिल कर ले। इन पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। हमें एक और स्क्वायर मिल चुकी है। इसकी साइडें हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमने 3 सेंटीमीटर के दो जो है स्क्वायर ड्रा कर लिए। अब हम इसके जो वर्टिसेस हैं उनको नाम देते हैं। इसको P कह देते हैं और इसको Q और ये है R। अब हम P और B को मिलाते हैं और ये स्ट्रेट लाइन PB हासिल करते हैं। और अब हम मुनासिब कंपास ओपन करने के बाद B पॉइंट पर या P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें।
0 डिग्री का इस्तेमाल किया 60 की आर्क, और 60 डिग्री का इस्तेमाल किया 120 की आर्क, और फिर 120 के पॉइंट का इस्तेमाल किया और 90 डिग्री की आर्क लगाएं। अब 90 डिग्री का जो हमें पॉइंट हासिल हुआ है, इसको हम मिलाते हैं बी के साथ। और आगे तक बढ़ा दें। अपनी कंपास को बी पर रखने के बाद पी तक ओपन करेंगे और बी से ड्रा की गई लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। नए हासिल होने वाले पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइंट के ऑपोजिट आपने एक आर्क लगानी है, और फिर पी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए उसको इंटरसेक्ट कर दें। नए हासिल होने वाले जो पॉइंट हैं उनको नाम देते हैं एस और टी का, और एस और टी को हम मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन की मदद से। अब हम पी बी देखें कि स्केयर बन चुका है, पी एस टी बी एस टी पी। इसकी एक साइड को मेजर करते हैं जो कि आपको नजर आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो तमाम लेंथ 5 सेंटीमीटर की होंगी स्केयर में। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम स्केयर जो है उनके एरिया को ऐड करेंगे, तो इस स्केयर के इक्वल होना चाहिए। तो स्केयर के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इस स्केयर का एरिया बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस स्केयर का एरिया बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ आ गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, और 25 इज इक्वल टू 25। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि दो स्केयर के एरिया को प्लस करें तो वो थर्ड स्केयर के एरिया के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो साइड्स जो हैं ट्रायंगल की वो हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर। तो बेस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया, 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इसको नाम दिया ए और बी का। अब हम अपनी कंपास 3.4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, कोई एक पॉइंट इस्तेमाल कर लें और एक आर्क लगा लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर की। अब हम अपनी कंपास 3.8 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और ए का इस्तेमाल करते हुए ये आर्क लगाते हैं। जहां पर दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको सी का नाम।
सी को बी से, सी को ए से मिलाएंगे। अब हम ए और बी को बाइसेक्ट करेंगे। इतनी कंपास ओपन करते हैं कि ट्रायंगल से बाहर आर्क लग जाएं और ए और बी का इस्तेमाल करते हुए दो दो आर्क लगाएं। और यहां से एक लाइन ड्रा की और ए बी को जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको ओ का नाम दिया। अब हम सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सी। और अपनी कंपास एच पर रखी, सी तक ओपन की और बी और ओ का इस्तेमाल करते हुए दो आर्क लगाई एक दूसरे के आमने सामने। और उसके बाद अपनी कंपास को ओ बी लेंथ के इक्वल ओपन कर लिया और नए पॉइंट से आपने इस आर्क को इंटरसेक्ट कर। तो इसको हम नाम देते हैं y और ये है t। y और t को बाकी वर्टिसेस से हम मिलाएंगे और आगे तक बढ़ा दें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ना रेक्टेंगल में चेंज हो चुका। तो ओ बी और बी वाई, वाई टी और टी ओ ये एक रेक्टेंगल है। तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी मेजर करते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि ए बी का बाइसेक्टर है। 3.5 था तो इसको हाफ करेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर। उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ बी वाई या ओ टी मालूम करते हैं। इसको हम स्केल की मदद से मेजर कर लेंगे, जो कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर हासिल हो। अब दोनों मेजरमेंट को हम ऐड करें तो 1.75 और प्लस 3 इज इक्वल टू 4.75 सेंटीमीटर, या तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 4.8 सेंटीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम y से जो फासला है वो एक पॉइंट लेते हैं बी वाई पर, जो कि 4.8 सेंटीमीटर के करीब होगा। और इसको नाम दे देते हैं क्यू का। अब हम क्यू वाई को बाइसेक्ट करेंगे। क्यू पर अपनी कंपास रखी, आपने ज्यादा सी कंपास ओपन कर लेनी है। ये मैंने
बाहर, और इधर भी कुछ फासले पर ये आर्क लगा। फिर हम y का इस्तेमाल करेंगे और इसको इंटरसेक्ट कर दिया और इनको डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब y और q पर जो हमें पॉइंट हासिल किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम नाम दे देते हैं v का। अपनी कंपास को हम रखेंगे v पर और उसको y तक ओपन कर, और एक डॉटेड सेमी सर्कल ड्रा कर दें। इसके बाद हम अपनी जो ट्रायंगल की ए बी साइड है, इसको बढ़ाते हैं आगे की सिमत कि ये जो डॉटेड सर्कल है इसको ये इंटरसेक्ट कर ले, और जिस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी उसको एस का नाम दिया। अब हम एस पर अपनी कंपास रखेंगे और बी तक ओपन करेंगे, और एस का इस्तेमाल करते हुए एस के सामने एक आर्क, 5 सेंटीमीटर के बेस लाइन ड्रा की। सी पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क और बी का इस्तेमाल करते हुए 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इस पॉइंट को ए का नाम दिया। ए को सी से और ए को बी से मिला देंगे। बी सी साइड जो है इसका बाइसेक्टर ड्रा कर, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की, 2 आर्क लगाई, बी और सी का इस्तेमाल करते हुए, और इन आर्क को हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। इस तरह जो पॉइंट हासिल हुए उनको डी का नाम दिया। सेट स्क्वायर की मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ए से बी सी पर, इसको हम एच कहेंगे। अपनी कंपास एच पे रखी, ए तक ओपन की और डी का इस्तेमाल किया और एक आर्क, और सी का इस्तेमाल किया और सी के ऑपोजिट एक आर्क। अब आपने अपनी कंपास को सी और डी तक ओपन कर लेना है और नए पॉइंट में से एक का इस्तेमाल करना है और पहले से लगी आर्क को इंटरसेक्ट करना। इन नए पॉइंट को दूसरे पॉइंट्स के साथ मिलाते हैं। सी के साथ मिलाया और आगे तक आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, और फिर इसको ई और इसको हम ओ कर। अब आप देखें कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल को हमने एक रेक्टेंगल डी सी ओ ई में कन्वर्ट कर लिया।
अब इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे और एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये डी सी आपके पास है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और ये इक्वल होगी बी सी के हाफ के 2.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगी ओ से सी जो फासला है इसको मेजर कर लेते हैं, 4.6 सेंटीमीटर है। तो दोनों मेजरमेंट को ऐड करते हैं, 7.1 सेंटीमीटर। तो ओ से आपने 7.1 सेंटीमीटर पर मौजूद एक पॉइंट जो है उसको मार्क करना है। ये पॉइंट को हमने मार्क किया और इस पॉइंट को के का नाम दे दिया। पॉइंट ओ और के को बाइसेक्ट करेंगे। अपनी कंपास के पर रखी, हाफ से ज्यादा ओपन की, और ये एक आर्क, और इसी तरह यहां भी एक आर्क, और ओ पे रख के इन आर्क को आपने इंटरसेक्ट कर देना। हासिल होने वाले पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं और मिड पॉइंट हासिल करते हैं ओ और के का, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट एफ से। तो ये एफ जो है मिड पॉइंट है ओ और के का। अपनी कंपास एफ पर रखें, ओ तक ओपन कर लें, और फिर आप एक डॉटेड सर्कल जो है उसको ड्रा कर। अब हम अपनी साइड बी और सी को एक्सटेंड करते हैं और आगे तक बढ़ा दें। डॉटेड सर्कल को ये बी सी साइड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको हम आर का नाम देंगे। अपनी कंपास आप आर पर रखें, सी तक ओपन कर लें और आर के ऑपोजिट एक आर्क लगाएं, और इसी तरह सी के ऑपोजिट आपने एक आर्क लगाया। नए पॉइंट का इस्तेमाल किया, पहले से लगी हुई आर्क को इंटरसेक्ट किया, तो दो पॉइंट आपको मिल गए, क्यू और ये है पी। इन पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सी आर क्यू पी ये एक स्क्वायर है। तो पहले हमारे पास एक ट्राइंगल थी, फिर उसको हमने एक स्क्वायर में चेंज किया, और स्क्वायर से फिर हमने, सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल थी ए बी सी, उसको हमने एक रेक्टेंगल ओ सी डी ई में चेंज किया, और उस रेक्टेंगल को फिर हमने एक स्क्वायर में चेंज कर दिया, सी पी क्यू आर। तो तीनों के एरियाज इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है हमारे पास सी पी क्यू आर।